बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इसमें जो हमारी रनिंग एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 3.4 और एक्सरसाइज नंबर 3.4 के जिन क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे वो है 5, 6, 7 एंड 8। सो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करें। शो दैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। यानी इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर दो चीजें पूछी गई हैं जो हमने प्रूफ करनी है। नंबर 1 क्या है, ए ट्रांसपोज को हमने सिमेट्रिक साबित करना है और दूसरे नंबर पे ए ट्रांसपोज ए को हमने सिमेट्रिक साबित करना है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम मैट्रिक्स को एज्यूम करके उसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। हम इसको प्रॉपर्टीज की मदद से बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन का बाकायदा आगाज करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज। यानी कि अगर हमारे पास कोई टर्म या कोई मैट्रिक्स दी गई हो और उसको हमने सिमेट्री के बराबर प्रूफ करना हो, अगर उसका हम ट्रांसपोज ले लें और वो हमारे एक्चुअल एक्सप्रेशन या टर्म के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि वो वाला जो हमारा एक्सप्रेशन या टर्म है वो किसके बराबर है, वो सिमेट्रिक के बराबर होगा। अब हमने ए ट्रांसपोज को सिमेट्री के बराबर प्रूफ करना है तो इसका होल का ट्रांसपोज लेके अगर आंसर इसी के बराबर आ जाएगा तो हम ये कंसीडर करेंगे कि ये सिमेट्रिक, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो सिमेट्रिक होगा। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा है, अब देखेंगे ट्रांसपोज पावर के अंदर मौजूद है यानी ए के ऊपर भी ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज के ऊपर भी ट्रांसपोज है। तो मैंने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इसको पहले लिख लिया और ए ट्रांसपोज मैंने बाद में लिख लिया। ये ए के बराबर अगर आप एज्यूम करें और इसको बी के बराबर देखें तो जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 है जो रिसेंटली हमने कंप्लीट की है उसके अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर जो 15 है, यानी एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसके अंदर हम इस चीज को साबित कर चुके हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, ए के बराबर है, इसको मेंशन भी कर देता हूं मैं। ये देखिए ए हमारे पास इसके बराबर है, ए के बराबर है बेटा, और बी हमारे पास किसके बराबर है, बी हमारे पास बराबर है ए ट्रांसपोज के। ठीक है बेटा, तो हमारे पास तो ये ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, यहां पर हमने बी को पहले मेंशन किया है, बी को हमने पहले मेंशन किया हुआ है तो यानी कि तो यहां पर ए ट्रांसपोज को पहले मेंशन करेंगे और इसकी पावर में ट्रांसपोज है वो तो दोनों के साथ आएगा ही। और फिर हमारे पास ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज को हमने एज इट इज लिख दिया और इसकी पावर में जो ट्रांसपोज है इसको भी ऐसे मेंशन कर दिया। ठीक है बेटा, इस कंसेप्ट की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 15 वाली वीडियो मेरी वॉच कर लें, इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास ए डॉट ए ट्रांसपोज, हमने ए ट्रांसपोज की पावर जो ट्रांसपोज होती है यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, वो ए के बराबर होगा। यानी हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स हो उसका हम ट्रांसपोज लें और फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लें तो उसका आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास ए के बराबर आ गया और ये हमारे पास ए ट्रांसपोज एट इज लिख दिया और यही बेटा हमने प्रूफ करना था। ठीक हो गया जी, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, वी हैव टू शो दैट ए ट्रांसपोज ए। अब हमने इसको प्रूफ करना है किसके बराबर, सिमेट्रिक के बराबर। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, उसका ट्रांसपोज अगर इसके इक्वल आ जाएगा तो हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारा जो ए ट्रांसपोज ए है ये सिमेट्रिक है, ये एक्सप्रेशन या ये टर्म ये सिमेट्रिक होगी। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए ट्रांसपोज ए,
ए ट्रांसपोज ए होल ट्रांसपोज। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमारे पास बी क्या है, ए ट्रांसपोज, बी हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया, और हमारे पास ए क्या है, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एज इट इज लिख दिया हमने। यानी कि हमारे पास यहाँ पर बी किसके बराबर है, बी हमारे पास है ए के बराबर, सिंपल ए के बराबर, और ए किसके बराबर है हमारे पास, ए ट्रांसपोज के बराबर। हमने ए को पहले लिख दिया और ये वाला ट्रांसपोज हमने साथ लगा दिया, फिर हमने ए ट्रांसपोज लिखा और ये वाला ट्रांसपोज हमने इसके साथ लगा दिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ए ट्रांसपोज ए। अब ये ए ट्रांसपोज हमारे पास एज इट इज आ गया, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। ये देखिए साथ यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया, ताकि आप प्यारे प्यारे बच्चों को किसी किस्म की डिफिकल्टी को फेस ना करना पड़े। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो कि हमने प्रूफ करना था। तो मेरे अजीज स्टूडेंट्स, हमने प्रूफ कर दिया कि ए ट्रांसपोज, ये पहला पार्ट ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ये सिमेट्रिक हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। नंबर 1, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके कॉलम्स और रोज की तादाद इक्वल होती है। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बी विद कम्प्लेक्स एंट्रीज, कम्प्लेक्स एंट्रीज कहते हैं जिसके अंदर आयोटा आ जाए, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी जिसके अंदर कम्प्लेक्स एंट्रीज हो, इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे इफ कॉन्जुगेट बी का ट्रांसपोज। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो बी, उसका हम कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो कम्प्लेक्स एंट्रीज हैं उनके साइन को चेंज कर दे, उसका कॉन्जुगेट लें तो वो बी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी आप बच्चों के लिए मैंने तैयार की है, अब इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एग्जांपल, लेट बी, बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 8 1 प्लस अयोटा, फिर 1 माइनस अयोटा 5। देखिए अयोटा वाली एंट्रीज आ गई, इसका मतलब क्या है, ये इसकी कम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, और यही हमने डेफिनेशन के अंदर यहाँ पर लिखा था। फिर इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, इसे कहेंगे बी कॉन्जुगेट, यानी कि बी के ऊपर अगर आप एक बार मेंशन कर दें, ये जो छोटी सी लाइन मैंने लगाई है इसको कहते हैं बी कॉन्जुगेट। ठीक है जी, ये मैंने लिख भी दिया ताकि आप बच्चे इसको इजीली रीड कर सके। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा, जो कम्प्लेक्स एंट्रीज हैं उनके साइंस को चेंज कर देना। यहाँ पर क्या है, प्लस अयोटा, मैंने कर दिया माइनस अयोटा। यहाँ पर क्या है, माइनस अयोटा, यहाँ पर मैंने कर दिया प्लस अयोटा। बस बेटा इतनी सी बात है, ये हमारा कॉन्जुगेट आ गया। अब इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है। ये देखें, पहले बी कॉन्जुगेट ले लिया, अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने का तरीका आप बच्चों को पता ही है कि हम रोज को कॉलम की सूरत पे लिख दें। 8 1 माइनस अयोटा, 8 1 माइनस अयोटा, फिर 1 प्लस अयोटा 5, 1 प्लस अयोटा और 5। और देखिए ये जिनको रेड कलर के अंदर मैंने मेंशन कर दिया, इनके आंसर सेम आ गए, यानी बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, हमारे पास बी हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, सो बी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स है, सिर्फ माइनस का यहाँ पे एडिशन माइनस की होगी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यहाँ पर बेटा स्क्यू है, आपने इसकी करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर स्क्यू एस के और फिर हमारे पास आ गया ई डब्ल्यू, यहाँ पर स्क्यू हर्मिशियन है यहाँ पर। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपने इसको स्क्यू करके नोट कर लेना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स B with complex entries is called skew Hermitian matrix if B conjugate transpose is equal to minus B। Hermitian matrix के अंदर क्या था, B
और स्क्यू हर्मिशियन के अंदर क्या होगा -b। बस इतनी सी चेंज आई है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास बिलफर्ज ये मौजूद है बी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है माइनस अयोटा 2 प्लस अयोटा फिर -2 प्लस अयोटा 0। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको -b हमारे पास, ठीक है बेटा जी। इसका -b हमारे पास क्या होगा, देखें माइनस अयोटा का यानी कि b को हम b के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब b के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया बेटा। जब हम -b के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के जो हमारे पास एंट्रीज है मैट्रिक्स की वो इनवर्स हो जाएंगी। यहाँ माइनस अयोटा है, यहाँ पर हमने अयोटा कर दिया, फिर 2 प्लस अयोटा है, इसको हमने कर दिया -2 माइनस अयोटा, फिर -2 प्लस अयोटा है, इसको कर देंगे 2 माइनस अयोटा और ये 0 एज इट इज। यानी जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की एंट्रीज के साइन इनवर्स हो जाएंगे। अब हम बी कॉन्जुकेट ले लेते हैं। बी कॉन्जुकेट हमारे पास देखिए माइनस अयोटा है, हमारे पास अयोटा आ गया। कॉन्जुकेट का मतलब यही होता है कि हमने कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के साइंस को चेंज कर देना है। माइनस अयोटा को अयोटा लिख दिया, फिर 2 प्लस अयोटा को हमने कर दिया 2 माइनस अयोटा, और प्लस अयोटा की जगह पे माइनस अयोटा कर दिया और 0 एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुकेट ले लेंगे। देखिए हमने इसका कॉन्जुकेट लेके इसका हमने ट्रांसपोज बेटा ले लेंगे। देखिए अयोटा 2 माइनस अयोटा, इस रो को कॉलम की सूरत में लिख दिया और फिर इस रो को कॉलम की सूरत के अंदर लिख दिया। -2 माइनस अयोटा 0, -2 माइनस अयोटा 0। अब देखिए जिनको मैंने रेड कलर के अंदर मेंशन किया इनके जवाब सेम आ गए, यानी बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b, और यही हमने स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर प्रूफ करना था। B conjugate transpose is equal to -b, so B is skew Hermitian matrix। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इंशाल्लाह आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, if A is equal to 1 1 plus iota 1 minus iota, show that for part first A plus A conjugate transpose is Hermitian। हमने ये चीज प्रूफ करनी है, तो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास आ गया A एज इट इज लिख दिया, फिर इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया, जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है उनके साइन को हमने चेंज कर दिया। अयोटा की जगह पे माइनस अयोटा, प्लस अयोटा की जगह पे माइनस अयोटा, माइनस अयोटा की जगह पे अयोटा, फिर इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद अब हम A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इसको सॉल्व कर लेंगे। A मैट्रिक्स को लिखा, A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को लिखा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होल का कॉन्जुगेट हमने ले लिया। ठीक है बेटा, होल का कॉन्जुगेट हम लेंगे तो दोबारा इसकी एंट्रीज चेंज हो जाएंगी। एंट्रीज के जो साइन है कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के वो चेंज हो जाएंगे। प्लस अयोटा की जगह पे माइनस अयोटा आ गया और माइनस अयोटा की जगह पे प्लस अयोटा आ गया। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, 0 2 माइनस अयोटा 0 2 माइनस अयोटा, 2 प्लस अयोटा 0 2 प्लस अयोटा 0, और ये देखें ये सेम आंसर आ गए हमारे पास, इक्वल आंसर। हमने यही चीज प्रूव करनी थी, A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज हर्मिशियन, यानी जब A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होल का कॉन्जुगेट लेके फिर उसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो वो हर्मिशियन के इक्वल होगा। तो इस तरीके से ये हमने अपने प्रूफ को कंप्लीट कर लिया। हेंस प्रूव्ड A प्लस A ट्रांसपोज इज हर्मिशियन। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास वो क्या कह रहा है, A माइनस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज स्क्यू हर्मिशियन। बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर माइनस के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। A मैट्रिक्स दी गई है, उसके बाद इसके हमने कॉन्जुगेट को ले लिया, फिर A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ले लिया, उसके बाद A माइनस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 अयोटा अयोटा फिर अयोटा -2 अयोटा, ये आंसर आ गया।
अब हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया, कम्प्लेक्स एंट्रीज के साइन को बेटा चेंज कर दिया, उसके बाद इसके ट्रांसपोज को लिया, उसके बाद माइनस कॉमन ले लिया। जब इसमें से हमने माइनस को कॉमन लिया तो अंदर की एंट्रीज के साइन चेंज हो गए, टू अयोटा अयोटा टू अयोटा अयोटा, फिर अयोटा माइनस टू अयोटा अयोटा माइनस टू अयोटा, और ये इसके बराबर है। ठीक है बेटा जी, और माइनस लिख के हमने इसको लिख दिया ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। हेंस प्रूव्ड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू हर्मिशियन, क्योंकि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट फिर होल का ट्रांसपोज इसके बराबर आना चाहिए। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। वो कह रहा है कि इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, कि अगर ए को हम सिमेट्रिक के तौर पे कंसीडर करें या स्क्यू सिमेट्रिक के तौर पर कंसीडर करें, तो हमने शो क्या करना है, ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। अब इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं। पहले पार्ट को पहले हम कंसीडर करते हैं। गिवन दैट ए इज सिमेट्रिक, अब ये हमारे पास बेटा दिया गया है कि ए हमारे पास सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी इस स्टेटमेंट से हम ये वाली इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं कि अगर किसी दी गई अगर मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक कहा हो, तो उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और वी हैव टू प्रूव दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, हमने ए स्क्वायर को सिमेट्रिक के बराबर प्रूफ करना है। तो ए स्क्वायर होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर अगर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं, ए स्क्वायर ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं ए डॉट ए, और ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, ए के। तो ए ट्रांसपोज की जगह पे मैंने ए लिख दिया, फिर ए ट्रांसपोज की जगह पे ए लिख दिया, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है, ए इज स्क्यू मैट्रिक्स। पहले पार्ट के अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा गया था, अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हिसाब से ये प्रूफ कंप्लीट करना है। गिवन दैट ए स्क्यू सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, वी हैव टू प्रूव दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए स्क्वायर ट्रांसपोज ए डॉट ए ट्रांसपोज, फिर ए डॉट ए ट्रांसपोज को लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अब किसके बराबर है, माइनस ए के। तो ए ट्रांसपोज की जगह पे माइनस ए लिख दिया, फिर ए ट्रांसपोज की जगह पे माइनस ए लिख दिया, तो माइनस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर, और यही बेटा हमारी राइट हैंड साइड थी जिसको हमने प्रूफ करना था। और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखिए हमने ये प्रॉपर्टीज की मदद से कितनी आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा, फिर अयोटा फाइंड a डॉट a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास a है, हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया, यानी कम्प्लेक्स एंट्रीज के साइन को चेंज कर दिया, उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लिया। इस हम मैट्रिक्स के कॉलम को एक ही कॉलम में इसको रो की सूरत में लिख देंगे, वन एज इट इज लिख दिया, फिर वन माइनस अयोटा, फिर माइनस अयोटा। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये मौजूद और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हमारे पास ये मौजूद। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इस तरतीब के मुताबिक जब हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट मैंने यहाँ पर लिख दिया। चले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ भी कर दूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमारे पास ये वन को वन माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर वन को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमारे पास वन प्लस अयोटा को वन के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर वन प्लस अयोटा को वन माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। तो वन प्लस अयोटा इंटू वन माइनस अयोटा हमारे पास आ गया वन माइनस अयोटा स्क्वायर। फिर वन प्लस अयोटा को जब माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वन को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस अयोटा,
और प्लस अयोटा को जब माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा। फिर अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया अयोटा, अयोटा को 1 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। फिर अयोटा को जब माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब इसको देखिए हम 1 एज इट इज आ गया, 1 माइनस अयोटा एज इट इज आ गया, माइनस अयोटा एज इट इज आ गया। फिर 1 प्लस अयोटा हमने यूं लिख दिया, 1 माइनस अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? -1 के। ये अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 लिख दिया। फिर यहाँ पर भी अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के, मैंने -1 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर अयोटा स्क्वायर किसके बराबर? -1 के। यहाँ पर भी अयोटा स्क्वायर किसके बराबर? -1 के। अब ये एज इट इज एंट्रीज आ गई और 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 आ गया और माइनस अयोटा और फिर माइनस और माइनस प्लस आ गया और 1 आ गया। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें, ए डॉट ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज 1 1 माइनस अयोटा एज इट इज आ गया, फिर 1 प्लस 1 की जगह पे 2 आ गया और यहाँ पर हमारे पास ये माइनस अयोटा प्लस 1 को मैंने 1 माइनस अयोटा लिख दिया और यही हमारे पास फाइनल आंसर था। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो पसंद करने का बेटा शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।